Welcome student, myself Dr. जसवंत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ एरीन एंड एरोमेटिसिटी। एरीन जो बेंजीन को बोल रहे हैं और एरोमेटिसिटी मतलब उसमें एरोमेटिक करैक्टर की बात करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बिगनिंग में। सबसे पहले आप यही बात जान लें कि एरीन क्या है। हमने हेडिंग में भी कहा एरीन, एरीन मीन्स बेंजीन, C6H5H6 यानी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो होंगे वो एरीन कैटेगरी में आते हैं। एरीन कैटेगरी में C6H6 को हम ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर इसके डेरिवेटिव भी हमारे सामने हो सकते हैं कि बेंजीन रिंग बनाया और उस पर कुछ भी लगा दिया हमने, COH लगा दिया तो हम इसको बेंजोइक एसिड कहने लग गए। हमने इसके ऊपर कुछ भी OH लगा दिया और दूसरा ग्रुप लगा दिया तो हमने इसको फिनोल कहने लग गए। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल का है कि हम कह सकते हैं नोमेनक्लेचर क्या हमें इसका क्लियर है। तो आज का जो हेडिंग है वो है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ एरीन एंड इट्स डेरिवेटिव, नोमेनक्लेचर ऑफ एरीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसके नोमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने को ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक चीज है बेंजीन। आजकल बेंजीन कहकर इसको हम IUPAC में शामिल कर बैठे हैं। बेंजीन एक IUPAC वर्ड बन चुका है। अदरवाइज पहले इसको हम एक बार के लिए क्या कह सकते हैं, साइक्लोहेक्सा 1,1,3,5 ट्राइन, अदरवाइज साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन, इतना लंबा न कहकर अब इसको हम बेंजीन भी IUPAC में शामिल कर बैठे हैं, तो बेंजीन कह देंगे। अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी भी देख लेते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप का हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सफिक्स पता रहना चाहिए, इन सब का सफिक्स हमें आना चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पर बना दिए हैं कुछ एक, सफिक्स और प्रीफिक्स हमें इनके याद रहने चाहिए हमेशा के लिए, सफिक्स और प्रीफिक्स इनके। तो ये जो टेबल जो दिए मैंने 8-10 फंक्शनल ग्रुप का, ये टेबल एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए, ऑर्डर में याद होना चाहिए। इसको हम सीनियरिटी ऑर्डर भी कह सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, अदरवाइज हमारे नोमेनक्लेचर में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो हमारे सामने 10-11 जो फंक्शनल ग्रुप है इनकी सीनियरिटी यही याद रख लें। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम ओइक कहते हैं, ओइक एसिड, कार्बोक्सी ग्रुप प्रीफिक्स भी कह सकते हैं। ऐसे ही SO3H एल्केन सल्फोनिक एसिड, उसको सल्फो कह देंगे प्रीफिक्स में। तो ये जो आपको एक टेबल जो मैं बना के दे रहा हूँ, ये आप इसको कंप्लीट कहीं से भी कैसे भी अपने बुक की हेल्प से भी इसको कंप्लीट कर लें। क्या क्या करना है, ये टेबल ऐसे कैसे आप बना लें, सफिक्स और प्रीफिक्स अपना आप बनाएं, लिखें, ताकि आपको भी कुछ करने की आदत बन जाए। तो जो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बहुत ईजी है, हमें 12th क्लास में पढ़ते थे। तो इसको अब मैं यहाँ इस लेवल पर कराऊँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैंने ये आपके लिए एक वर्क दे दिया, होम असाइनमेंट दे दिया, टू लर्न सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ ऑल दीज और सीक्वेंस ऑफ दिस टेबल। इस टेबल को ऐसे कैसे सीक्वेंस, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे देगा, बाय द वे ये क्या चीज़ है, हमारे एग्जाम्पल दे रहा है, ये हमने कह दिया इसको बेंजीन, यानी बेंजीन और ये एसिड कार्बोक्सिलिक, तो बेंजोइक एसिड कह दिए। कुछ बेसिक्स के भी अपने को याद रखने का, क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड। इसको वैसे तो हम फिनोल कहते हैं, लेकिन अगर बाय द वे हमें IUPAC में दूसरा नाम देना पड़ जाए तो हम इसको ओल कह सकते हैं, ओल। तो ओल कह देंगे तो ये साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन ओल, तो ये भी इसका नाम हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, व्हेनेवर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट, तो इसको हम बाय द वे जैसे हमने अभी सीक्वेंस में कहा, इसको क्या कह देंगे, बेंजोइक एसिड कह देंगे, बेंजोइक एसिड। तो ये कुछ बेसिक्स नेम याद रखना चाहिए। इसको हम फिनोल कह देंगे, ये बेसिक नेम है। अगर बाय द वे
बेंजीन रिंग पर NH2 हो तो इसको हम एनिलीन कह देंगे। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें लर्न करनी है। बेंजीन रिंग पर बाय द वे CH3 हो तो हम इसको हम आजकल ये सब IUPAC में टोलुइन कह देंगे। हमें याद करना पड़ेगा ये। ऐसे ही कुछ एक एग्जाम्पल पहले हम कवर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड हो तो इसको हम बेंजल्डिहाइड कह देंगे, बेंजल्डिहाइड कह देंगे, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट बाय द वे इस पर यहाँ ग्रुप क्या लगा दिया जाए, और देखें ज़रा, OCH3 लगा दिया जाए तो इसको एनिसोल कह देंगे, एनिसोल। तो ये याद रखना पड़ेगा अपने को, एनिसोल हो गया है। यदि बाय द वे इस पर NO2 ग्रुप हो तो इसको नाइट्रोबेंजीन कह देंगे, नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से आपको आपकी टेक्स्ट बुक भी हेल्प करेगी। इन टेक्स्ट बुक से आप इनके बेसिक्स नेम एक बार निकाल लें, याद करेंगे तो फिर याद भी हो जाना है। तो इसी बेसिस पर आगे चलते चलें। इसको हम सल्फोनिक एसिड कह देंगे। इन सब के नेम के बेस पर और भी लिख सकते हैं अपन, इनके बेसिस पर एक एक करके 10 एग्जाम्पल तो हम ऐसे कैसे बना सकते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक्स की बात। अब हम इसमें थोड़े से वैरायटी डालना चाह रहे हैं कि अगर एक बेंजीन रिंग पर 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या कहेंगे। देखें ज़रा, अब इम्पोर्टेंट बात, मज़े वाली बात होने वाली है। इसको मैं क्या कहूँगा, ये बाय द वे इस तरह से बना दिया। मैं दूसरा एग्जाम्पल बना रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल आपने नोट कर लिए हैं, तो कुछ एक एग्जाम्पल तो ये हो गई। बाय द वे मैंने इसके ऊपर COHO लगा दिया। ये दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। देखें ज़रा, फिनोल था और मैंने यहाँ पर COHO लगा दिया। तो क्या ये फिनोल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डिसाइड करना है अपने को कि ये बेंजोइक एसिड है कि फिनोल है। आपने तो कहा था सर OHO तो फिनोल कह दो, आपने कहा था COHO तो बेंजोइक एसिड कह दे। अब हम बड़े कंफ्यूज हो गए कि इसको हम फिनोल कहें कि बेंजोइक एसिड कहें। तो स्टूडेंट, दिस इज द वे टू गिव नेम। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लर्न द सीनियरिटी ऑफ द टेबल। जो सीनियरिटी में होगा उसी का नेम बेसिक होगा। सीनियरिटी में फर्स्ट कौन है, COH। फिनोल OH कहाँ है, OH यहाँ पर नीचे नीचे है भी नहीं, बल्कि यहाँ पर दिखाई नहीं अभी। तो इसका मतलब इस टेबल से बाहर है वो, तो वैसे ही। तो ये देखा जाए तो सीनियर कौन हुआ, ये। तो इसका नेम, बेसिक नेम क्या, बेंजोइक एसिड। तो ये क्या होगा, हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स नेम होगा इसका। OH और लगा दिया जाए, यहाँ पर प्रीफिक्स नेम होगा। प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी। ओल भी नहीं कहेंगे अब यहाँ, हाइड्रोक्सी। तो क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग भी ऐसे करेंगे। सीनियर टू जूनियर चलेंगे। जूनियर को भी नंबर कम से कम मिल जाए, अच्छी बात रहेगी। ऐसा नंबरिंग नहीं करें 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग ऐसा करें कि इसको भी हेल्प मिल जाए, इसको भी लोवेस्ट नंबर मिल जाए। तो ट्रू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। तो मेन कंपाउंड क्या है, इसका मेन कैरेक्टर क्या होगा, ये कंपाउंड फिनोल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, पता लग गया। दिस कंपाउंड इज नाउ ट्रीटेड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे ही और एग्जांपल ले ले। सॉरी, ये देखा जाए कि ये फिनोल है कि एनिलीन है, वही बात होगी। फिनोल है कि एनिलीन है, तो देखो जो एनिलीन का नंबर देखो ऊपर है, फिनोल का नंबर तो नीचे है। तो इसको हम फिनोल नहीं कहेंगे, एनिलीन कहेंगे। तो वही की वही बात है। दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो 2 हाइड्रोक्सी एनिलीन कहेंगे। तो ये जजमेंट आपको अब मिल गया है। मुझे अब इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस में ले लें कि सीनियरिटी को ज़रूर देख लें, सीनियरिटी को ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। जैसे बाय द वे हम सीनियरिटी में ये फिर वापस से NH2 लिख दिया मैंने एक, और एक OCH3 लिख दिया। तो अब ये सीनियर कौन है, OCH3 यानी ये है, NH2 यानी ये है, तो ये एनिलीन होगा। बात आगे समझ में मेरे ख्याल से। तो इसको आप प्रैक्टिस में इस टेबल के बेस पर ले लें, और इस टेबल में सफिक्स और प्रीफिक्स आपको 100% याद कर लेने हैं।
तो स्टूडेंट, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप इसकी बिगिनिंग को समझ गए होंगे। विदाउट नोमेनक्लेचर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम आल्सो। हम प्रॉब्लम को भी तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें इनके नोमेनक्लेचर क्लियर हो। तो एक तो बात यह होगी कि नोमेनक्लेचर आपको इस टॉपिक में पढ़ना ही पढ़ना है। Whenever टू बेंजीन मीट टुगेदर तो उसका नोमेनक्लेचर अलग हो जाता है। अब एक बेंजीन ये रहा, एक बेंजीन ये रहा, दो बेंजीन एक साथ मिल जाए तो इसको नेफ्थलीन कहते हैं। तो ये तो कॉमन नेमिंग की बात हो रही है, नेमिंग की बात हो रही है। तो आप इसको एक बार कर नोमेनक्लेचर को आप अपने तरीके से अच्छी तरह से कंफर्म कर लें कि हमें क्या ये आ गया है, और नहीं आया है तो इस बेस पर आप पढ़ लें ताकि ये टॉपिक और अच्छे से हो जाए। इसके जस्ट बाद की बात करते हैं हम डेरिवेटिव, सॉरी एरीन था, बेंजीन कह दिया हमने। हम उसके बाद बात करेंगे एरोमेटिसिटी की। तो पहले ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, उसके बाद हम एरोमेटिसिटी लेंगे। तो इसको पीडीएफ के बेस पर आप अपने अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको एग्जाम में भी हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।